गुरु पूर्णिमा गुरुओं और शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित एक त्योहार है, जिसका विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं में, विशेष रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में बहुत महत्व है। हिंदू महीने आषाढ़, जून, जुलाई की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला गुरु पूर्णिमा उन लोगों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का समय है जिन्होंने हमारी आध्यात्मिक, शैक्षिकी और व्यक्तिगत यात्रा में हमारा मार्गदर्शन किया है। भारतीय संस्कृति में निहित होने के बावजूद गुरु पूर्णिमा का सार वैश्विक स्तर पर गूंजता है, जिसके कारण दुनिया भर में इसे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। यहाँ इस बात की एक झलक दी गई है कि विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रतिष्ठित त्योहार को किस तरह मनाया जाता है। भारत। गुरु पूर्णिमा के जन्मस्थान भारत में ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त अपने आध्यात्मिक गुरुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए आश्रमों और मंदिरों में उमड़ पड़ते हैं। विशेष पूजा अनुष्ठान और सत्संग, आध्यात्मिक समागम आयोजित किए जाते हैं। शिष्य अपने गुरुओं को प्रतीकात्मक उपहार देते हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। कई शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों को उनके छात्रों द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस दिन शास्त्रों को पढ़ना, ध्यान लगाना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना भी मनाया जाता है। नेपाल। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मावलंबियों द्वारा एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है और इस दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। नेपाली छात्र अपने शैक्षणिक शिक्षकों को उपहार देकर और उनकी प्रशंसा व्यक्त करके उनका सम्मान करते हैं। बौद्ध मठों में भिक्षु और भक्त प्रार्थना, मंत्रोच्चार और प्रसाद के साथ बुद्ध और उनके आध्यात्मिक शिक्षकों का सम्मान करने के लिए एकत्रित होते हैं। भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जो बौद्ध परंपराओं में गहराई से निहित है। गुरु रिनपोछे पद्मसंभव को श्रद्धांजलि अर्पित करके गुरु पूर्णिमा मनाता है, जिन्हें भूटान में बौद्ध धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। इस दिन मठों में धार्मिक समारोह आयोजित किए जाते हैं, जहां भिक्षु और आम लोग प्रार्थना करने, अनुष्ठान करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए एकत्रित होते हैं। भक्त अपने गुरुओं की शिक्षाओं को दर्शाते हुए दान और करुणा के कार्य भी करते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका में गुरु पूर्णिमा मुख्य रूप से बौद्ध समुदाय द्वारा मनाई जाती है। इस दिन श्रद्धालु मंदिरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। भिक्षु गुरु शिष्य संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपदेश देते हैं। इस दिन उदारता के कार्य भी किए जाते हैं, जैसे भिक्षुओं और जरूरतमंदों को भोजन और अन्य जरूरत की चीजें दान करना। थाईलैंड। थाईलैंड में गुरु पूर्णिमा को थाई बौद्ध समुदाय द्वारा अपने आध्यात्मिक गुरुओं के सम्मान के दिन के रूप में मनाया जाता है। मंदिरों में विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं, जहां भक्त भिक्षुओं को फूल, धूप और अन्य प्रतीकात्मक उपहार चढ़ाते हैं। इस दिन श्रद्धेय भिक्षुओं द्वारा ध्यान सत्र और धम्म वार्ता शिक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं, जिसमें आध्यात्मिक गुरुओं से ज्ञान और मार्गदर्शन के महत्व पर जोर दिया जाता है। पश्चिमी देशों। पश्चिमी देशों में, जहां भारतीय प्रवासी और आध्यात्मिक साधकों ने पूर्वी दर्शन को पेश किया है, गुरु पूर्णिमा को विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। योग स्टूडियो, ध्यान केंद्र और आध्यात्मिक संगठन योग सत्र, ध्यान कार्यशालाएं और सत्संग सहित विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये सभाएं लोगों को अपने आध्यात्मिक गुरुओं का सम्मान करने, उनकी शिक्षाओं पर चिंतन करने और अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं को गहरा करने का अवसर प्रदान करती हैं। ऑनलाइन समारोह। प्रौद्योगिकी के आगमन और इंटरनेट की वैश्विक पहुंच के साथ गुरु पूर्णिमा समारोह ने भी वर्चुअल रूप ले लिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग, आध्यात्मिक नेताओं के व्याख्यान और वर्चुअल सभाएं आयोजित की जाती हैं, जहां दुनिया भर के भक्त भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया पर गुरुओं के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि के संदेशों की भरमार है, जिससे ये वास्तव में वैश्विक उत्सव बन गया है। निष्कर्ष। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जो भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, जो लोगों को अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा की भावना से एक साथ लाता है। चाहे पारंपरिक समारोह हो या आधुनिक डिजिटल समारोह, गुरु पूर्णिमा का सार एक ही है, उन लोगों का सम्मान करना जो ज्ञान और मार्गदर्शन के साथ हमारे मार्ग को रोशन करते हैं। जब हम इस पवित्र दिन को मनाते हैं, तो हमें गुरु और शिष्य के बीच के शाश्वत बंधन की याद आती है, एक ऐसा रिश्ता जो संस्कृतियों और महाद्वीपों में हमें प्रेरित और उत्थान करता रहता है।